अमेरिकी सेंट्रल कमांड की जंगी तैयारी। सेंटकॉम का एक नया वॉर प्लान तैयार हो गया है। ईरान पर हमला चाहते हैं। सेंटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर की तरफ से बयान। सेंटकॉम प्रमुख ने इजरायल दौरे पर नए हमलों की पैरवी की है। चैनल 13 की तरफ से उसकी रिपोर्ट में यह दावा। और देखिए, अंदेशा तो यही जताया जा रहा है कि ईरान पर फिर हमला तय है। अमेरिका ने भी प्लान तैयार कर लिया है। खबर क्या है? ईरान पर हमला चाहते हैं सेंटकॉम प्रमुख। वॉर रूम मीटिंग में हमले के पक्ष में दिखे ब्रैड कूपर। ये जानकारी सामने आ रही है। ईरान में टारगेट पर क्या क्या होगा? ऑयल डिपो, गैस फील्ड, बिजली घर, इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, सैन्य साइट, ये निशाने पर हो सकती हैं अगर दोबारा हमले शुरू हुए। अब सेंटकॉम का दावा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों से ईरान घुटनों पर आ जाएगा। बड़ी बात क्या है? सेंटकॉम ने ट्रंप के पास भेज दिया है नया वॉर प्लान भी इसको लेकर। चैनल 13 के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। और इस बीच एक और अहम खबर, अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की चेतावनी। अब ईरान पर होगी सख्त कार्रवाई। ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध संभव हैं, ये कहा गया है बेसेंट की तरफ से। अगले हफ्ते ईरान पर होगा आर्थिक प्रहार, यानी आर्थिक तौर पर ईरान की कमर तोड़ने की कर रहा है अमेरिका कोशिश। तो क्या ईरान पर अब गिरेगा सैंक्शन बम भी? ईरान पर आर्थिक दबाव डालने की तैयारी भी हो रही है। खबर क्या है? नए फैसले का ऐलान अगले हफ्ते संभव है। ईरानी बंदरगाह की नाकेबंदी जारी रहेगी। कमाई और व्यापार पर दबाव बढ़ाया जाएगा। तेल और शिपिंग सेक्टर को भी टारगेट किया जाएगा। आगे क्या होता हुआ नजर आ रहा है? ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का खतरा बढ़ गया है। होर्मुज में तनाव और ज्यादा बढ़ना तय माना जा रहा है। दुनिया में तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ेगा और बातचीत की कोशिश को और झटका लगेगा। अमिताभ सर, एक बात बताइए, जब जब अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाने की कोशिश की गई ईरान के पर, ईरान ने रिटेलिएट किया है और ईरान की तरफ से और ज्यादा बंदिशें लगा दी गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वो एग्जांपल हम देख रहे हैं, यानी कि झुकने के लिए तैयार नहीं है। अगर अमेरिका कुछ ऐसा करता है, चाहे वो सैन्य कार्रवाई करे या फिर और सैंक्शंस लगा दे, उसका क्या असर आप देखते हैं सर? देखिए, सैंक्शंस लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलरेडी उनके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। उनका इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ा हुआ है। पूरी गरीबी आप वहाँ देख ही रहे हैं जो हालात हैं, इसलिए सैंक्शंस का असर तो नहीं होगा। वॉर ऑफ वर्ड्स में भी अगर देखें, ईरान अमेरिका से पीछे नहीं है। वो कॉम्पेंसेशन की अब बात कर रहे हैं। इमेजिन, कॉम्पेंसेशन वो अमेरिका से मांग रहे हैं, यानी जो जीता हुआ या जो हावी देश है उससे वो कॉम्पेंसेशन मांग रहे हैं। तीसरा, होर्मुज को ये परमानेंट अपने बैकयार्ड में एक ब्लैकमेल का तरीका बना के रखना चाहते हैं और उसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं। और जो शायद अमेरिका ने एंटिसिपेट किया था, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इतना सक्सेसफुल होगा। होर्मुज ओमान के साथ मिलकर ये जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, उनका सीधा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस पर वो कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये किसी भी तरह अमेरिका के हाथों या दुनिया के हाथों वो नहीं चाहते हैं कि ये पैसेज खुल जाए फिर से। उसके लिए अमेरिका अब ये जानता है कि उसके हाथ अब बंधे हुए हैं कि अगर ये खुलता नहीं है तो दुनिया में आर्थिक दिक्कतें आएंगी, तेल के दाम बढ़ेंगे और जो अब तक ब्लेम अमेरिका पे नहीं आया है, सारी दुनिया उनको ब्लेम करेगी। तो इस तरह ईरान भी मैंने कहा वर्ड्स में न डीड्स में वो उनसे पीछे दिखना चाहता है। लेकिन ये बात तो सही है कि ईरान अब ऐसे बैठेगा नहीं। एक और हमला उस पर जरूरी है, जो अब लग रहा है शायद। सही बात है, यानी तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। देखना होगा कि अंजाम इसका क्या होता है।